नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक सिन्हा। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुद्दा बेरोजगारी का। यानी कि मुद्दा जो है वो एक बेरोजगारी का है। जी, तो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के बारे में, बिहार के युवा के बारे में, बिहार के बेरोजगार के बारे में। युवा बेरोजगार है, फिर भी नीतीश कुमार, आखिर क्यों? आप मुझे बताइए। जब ऐसी सरकार जो हमें नौकरियां ना दे, उसे वापस सत्ता में लाने से क्या फायदा? पिछले 15 सालों में हमने देखा, 15 सालों का हिसाब आप छोड़िए, पिछले 5 सालों को अगर आप देखा जाए तो काम बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। सरकार से हम क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार हम क्यों चुनते हैं? ताकि हमारे जिंदगी जो हम जी रहे हैं वो थोड़ा आसान हो जाए। जैसे हमें अच्छी सड़क मिले, अच्छी शिक्षाएं मिले, अच्छे अस्पताल हों, हर साफ पानी मिले, हर सुख सुविधा हो, युवाओं को आप नौकरी दें। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जितने युवा बेरोजगार हैं सभी को नौकरी दे पाना मुश्किल है, क्योंकि इतनी सरकारी नौकरियां हमारे बिहार में नहीं है। बिहार की बात तो छोड़िए, इतने हमारे भारत में भी नहीं है। लेकिन कम से कम आप कुछ ऐसी उपाय करें जिससे जो युवा बाहर जाके पढ़ते हैं वो कम से कम अपने राज्य में पढ़ सकें, उन्हें यहाँ कुछ वैसा काम मिल सके ताकि उनका दिन का गुजारा हो सके अच्छी तरीके से। इतने युवा बेरोजगार बैठे हैं, इतने युवा बेरोजगार बैठे हैं। मैंने हाल ही की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, जब मैंने देखा इस बार एयरफोर्स की रैली आई हुई थी। रैली में लगभग बिहार से 2 लाख बच्चे ने अप्लाई किया था फॉर्म। सिलेक्शन कितने का हुआ? 200 का। अब आप बताइए, 2 लाख बच्चे ने अप्लाई किया, 200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें कि 1,99,800 तो बेरोजगार रह गए। मैं सहमत हूं, सभी को नौकरी नहीं दी जा सकती है क्योंकि सभी इसके काबिल नहीं होंगे। लेकिन कम से कम आप कुछ तो ऐसा उपाय करें, कुछ तो ऐसी व्यवस्था करें जिससे हम युवा या तो नौकरी करें या फिर नौकरी को हम लोग जनरेट करें, या कुछ ऐसा बिजनेस हम लोग करें। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हर चीज में प्रॉब्लम है। ना अच्छी सड़क है, ना अच्छे गांव के रोड हैं, ना अच्छी सुविधाएं हैं, ना अच्छे अस्पताल हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है। अभी कोरोना महामारी चल रही है। बेगूसराय में जितने भी कोरोना पेशेंट हैं, अब आप ये समझ लीजिए, केवल और केवल एक सिटी हॉस्पिटल ही है जिसमें कोरोना के पेशेंट हैं। बाकी किसी हॉस्पिटल को ऑथोराइज नहीं किया गया है। अब बताइए, बाकी के जो लोग होंगे, जो भगवान न करे कोई कोरोना से संक्रमित हो, अगर दुर्भाग्यवश हो जाता है, वो कहाँ जाएगा? न देश की राजधानी में इतनी जगह है, न हमारे राज्य की राजधानी में इतनी जगह है, ना ही हमारे शहर में इतनी हॉस्पिटलों में जगह है कि लोग उसमें भर्ती हो सके। बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या इसमें सरकार विफल रही, या फिर बिहार बहुत दिनों से पिछड़ा है इसलिए अब तक पिछड़ा रह गया? ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट तभी होगा जब आप युवाओं को मौका देंगे। हमारे स्टेट में इतने युवा हैं, आपने हाल ही में रिकॉर्ड देखा होगा, सबसे ज्यादा अभी भी भारत में सबसे ज्यादा आईएएस का एग्जाम क्लियर करने वाले बिहारी ही हैं। वो कैसे कर लेते हैं? करते तो हैं। हमारे पास टैलेंट बहुत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसे कहां कैसे करना है ये हमें नहीं पता है। ना हमें कभी बताया गया, ना ही हमें आता है, ना ऐसा कोई व्यवस्था किया जा रहा है जिससे कि हम अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचा सकें।
हर इंसान में एक अलग टैलेंट होता है। भगवान ने अगर सबको बनाया है तो सबका ख्याल ऊपर वाला रख रहा है, लेकिन कम से कम हम तो अपना कर्म करें। मेरे में टैलेंट था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि मैं जनता तक अपनी आवाज पहुंचा सकूं, आप सबकी आवाज बन के। आपके पास टैलेंट होगा कुछ नया जो आप कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों? ऐसी सुविधाएं नहीं है। दूसरी चीज क्या है, युवा अगर बेरोजगार हैं तो अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी। क्यों? सभी को पेट पालना है। पेट कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आप कमाओ या ना कमाओ, खाना तो खाओगे, जैसे भी खाओ। जब आप किसी को नौकरी नहीं दोगे तो वो क्या करेंगे? जब अच्छी रास्ते बंद हो जाते हैं तो बुरे रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। युवा क्या करेगा? गलत रास्तों पे जाएगा, कोई भी बड़ा से बड़ा अपराध करेगा। अपराध करने में बिल्कुल नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी कोई व्यवस्थाएं की ही नहीं जिससे वो अच्छा काम कर सके, इसलिए अपराध कर रहा है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए मैं लोगों से भी अपील करूंगा, सरकार से भी अपील करूंगा, कम से कम हम युवाओं की तो फिक्र करो। इस बार भी नीतीश कुमार वापस जीतकर सत्ता में आए हैं तो अपना जेब भी भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सारे नेता एक ही जैसे हैं, सत्ता में आके सब अपना जेब भरते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आपको पता होगा, अगर भारत सरकार की तरफ से 1 रुपया अलॉट होता है जनता के लिए, तो वो जनता तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 12 पैसा रह जाता है। सिर्फ 12 पैसे ही पहुंचते हैं जनता तक। बाकी के 88 पैसे कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं है। करप्शन है। हर चीज को खत्म करेंगे। कैसे? पहल हमें करना। सरकार कुछ नहीं करेगी, पहल हमें करना। आप जब तक रिश्वत देना बंद ना करेंगे, सरकारी अफसर रिश्वत लेते रहेंगे। रिश्वत देना बंद करो, अपने हक की लड़ाई करो। सरकार से अपील करूंगा, आप युवाओं के लिए एक बेहतर व्यवस्था करें ताकि वो कम से कम अपने राज्य में रहकर पढ़ सकें, अच्छी नौकरी कर सकें। और कम से कम अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो नौकरी अब पैदा करने का ही अवसर प्रदान करें। कुछ ऐसा ही आप लोग को व्यवस्था करनी होगी हमारे लिए, क्योंकि युवा कब तक बेरोजगार बैठेंगे। अभी मेरी उम्र 20 साल है, मैं बेरोजगार हूं। बेरोजगार मतलब कोई ऐसी नौकरी मेरे पास नहीं है, अभी मैं बेरोजगार की गिनती में हूं। लेकिन ऐसा तो सिलसिला चलता तो नहीं रहेगा। कभी न कभी मुझे कुछ तो करना है, करना ही होगा, क्योंकि आगे की भी लाइफ है, उसे भी हमें अच्छे से सेटल करनी है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि कम से कम हम युवाओं के लिए एक अच्छी व्यवस्था करें। हम लोगों ने आपको फिर से चुनकर विधानसभा तक पहुंचाया है, तो इस बात का कम से कम मान रखकर इस बार कम से कम 5 साल आपके पास अभी भी हाथ में है। 5 साल में आप चाहें बहुत कुछ नहीं करें, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हम युवा आगे अपने राज्य को आगे बढ़ा सके। आगे नहीं, बहुत आगे बढ़ा सकेंगे। हम सब ने आपको 5 साल दिया है, तो मैं अपील करता हूं आपसे, इस बार कम से कम जितने भी युवा हैं सभी के लिए रोजगार जिनको दे सकते हैं उन्हें दीजिए, जिन्हें नहीं दे सकते हैं उनके लिए कम से कम रोजगार का अवसर मुहैया कराइए, ताकि हम लोग एक अच्छी जिंदगी जी सकें। अच्छी जिंदगी जीनी है और क्या करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी आवाज बनिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सभी में शेयर करें।